अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। जी बच्चों, आज की ये वीडियो है बेसिकली ये स्कॉलरशिप के बारे में है और ये स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है महकमा इंसानी हकूक़ अक़लियती अमूर की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो ऑफ़र कर रही है। और ये किनको ऑफ़र की जाएगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होंगी और इसकी अमाउंट क्या होगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वन बाय वन हम अपनी आज इस वाली वीडियो में देखेंगे। और इस ऐड के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका जो फॉर्म है वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको कैसे फिल करना है और वो फॉर्म हमें कहाँ से मिल सकता है। तो बेसिकली ये जो वजीफ़ा है, ये जो स्कॉलरशिप है, ये गैर मुस्लिम तलबा तलबात के लिए, यानी कि फ़ीमेल गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और जो मेल हमारे बॉयज़ हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी कंडीशन क्या है वो हम देख लेते हैं। बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है ये ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं और बेशक वो मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक किसी भी क्लास में पढ़ते हों तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप नॉन मुस्लिम आपका होना चाहिए। अब इसमें अक़लियती जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नॉन मुस्लिम हैं वो आप सिर्फ इसके लिए एलिजिबल हैं। जो ड्यूरेशन इसकी है वो साल 21 से 22 तक की इसके लिए ऑफ़र किया गया है। और कंडीशन इसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि आप ऐसे सरकारी तलीमी इदारे से अटैच्ड हों जो कि पंजाब में है और आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि अगर आप डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स में हैं, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम दैट मीन्स कि आप किसी और इंस्टीट्यूट से किसी और जगह से पढ़ रहे हैं, वर्चुअली पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तहत तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। और इसके साथ जो एक नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि आपकी तालीम जो है वो बाकायदगी से आपने उसको जारी रखा हो, आपने ब्रेक ना लिया हो या आप फीस ना करवाया हो सेमेस्टर, तो आप कंटिन्यूटी में पढ़ रही हों। और जो आपका लास्ट एग्ज़ाम है, बेशक वो आपका एनुअल है, बेशक वो आपकी क्लास का है, बेशक वो आपका पार्ट्स में है, पार्ट 1 या पार्ट 2 की सूरत में है, एलएलबी अगर आप कर रहे हैं, डिफरेंट आप जो चीज़ें लेकर चल रहे हैं, प्रोग्राम्स अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो वो किसी तस्लीमशुदा बोर्ड से यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और उसमें जो आपका लास्ट एग्ज़ाम है, उसमें कम से कम आपने 50% नंबरों से उसको पास किया हुआ होना ज़रूरी है। उसके साथ-साथ जो आपके ज़राए आमदन हैं, जो आपकी माहाना आमदनी है, 1 महीने की जो आपकी तनख़्वाह पेरेंट्स की है, ये जो अर्निंग है आपके घर की, वो 24,800 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि अगर आपकी पे जो है वो उससे ज़्यादा होती है या आपकी आमदनी से ज़्यादा होती है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। जो महकमा की तरफ से जो दरख्वास्त फॉर्म जो दिया जाएगा वो मैं भी आपको शो करती हूँ कि दरख्वास्त फॉर्म जो है वो कौन-सा है, ठीक है। आपने लास्ट डेट से पहले उसको फिल करना है और जो आखिरी तारीख होगी उससे पहले वहाँ तक कोशिश करें पहुँच जाए। लास्ट डेट भी हम देख सकते हैं कि कौन-सी है। उसके साथ-साथ दरख्वास्त के साथ कौन-सी चीज़ें अप्लाई करनी है, जो अटैच करनी है, वो भी हम देखते हैं। वो है हमारे पास कि आपने तमाम अपनी फ़ोटोकॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स ही लेनी है। उनकी फ़ोटोकॉपीज़ वो ग्रेड 17 या उससे ऊपर के किसी सरकारी ऑफ़िसर से, ठीक है, आपने उसको अटेस्ट करवाना है, तस्दीक करवाना है, ठीक है। और जिससे आप तस्दीक करवाएँ उस जो भी उसको अटेस्ट करेगा, कंडीशन ये गिवन है कि उसकी जो स्टैम्प होगी वो उसके नाम के साथ होनी चाहिए, यानी कि जो अटेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। आपने स्पेशली उनसे कहना है कि सर या मैडम जो भी अटेस्ट कर रहे होंगे कि आप काइंडली अपनी जो स्टैम्प है वो अपने नेम के साथ जो आपकी स्टैम्प है ना वो यूज़ करें, ठीक है। ये आपने अटैच करनी है। अगर ये अटैच आप इस तरह से नहीं करते तो इस ऐड के अकॉर्डिंगली आपकी जो एप्लीकेशन है वो नामुकम्मल तस्वुर होगी और उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब अटैच क्या-क्या करना है, आपने अपनी जो तमाम साबिक़ा तलीमी असनाद, सनदें, जो उनके रिज़ल्ट कार्ड हैं या उनके जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स हैं, आप उनको अटैच करेंगे, ठीक है। ऐसी सूरत में जहाँ पे सनद पे सिर्फ टोटल मार्क्स लिखे होते हैं, जो सब्जेक्ट मार्क्स हैं वो नहीं लिखे होते, तो कोशिश किया करें कि वहाँ पे अपने जो डिटेल मार्क्स वाली जो सनद है, रिज़ल्ट कार्ड है, वो भी अटैच कर दिया करें। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपने अपना वालिदैन का और जो भी आपके सरपरस्त हैं उनका CNIC जो है वो अटैच करना है, ठीक है। उसके साथ अपनी 3 अदद हालिया पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर्स हैं वो अटैच करनी है, ठीक है। और तस्दीक करवाने से पहले जो आपकी वो है पिक्चर है उसको टेस्ट करवाने से पहले आप तस्वीर की बैक साइड पे अपना नाम लिखेंगे और अपना CNIC जो शनाख्ती कार्ड आपका है वो लिखना लाज़मी है, ठीक है। और आपका अपना मौजूदा डोमिसाइल और डोमिसाइल की कंडीशन अगर आप देखिए तो फर्स्ट कंडीशन डोमिसाइल की ही थी कि डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, ठीक है। और अगर सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूट से, अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से, जहाँ भी कहीं सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वहाँ से अपने कंट्रोलर इम्तहानात
या जो आपका डिपार्टमेंट के हेड है उनकी जानिब से आप अपने नंबर या जो आपकी फीसद है, परसेंटेज है, उसकी सनद आप ज़रूर हासिल करेंगे। लास्ट सेमेस्टर की कंडीशन है कि लास्ट सेमेस्टर में 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। आप ये तमाम चीज़ें अटैच करेंगे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और फिर उसको सबमिट करवाएंगे। ठीक है, अब ये जो एक कंडीशंस गिवन हैं वो उनमें से एक कंडीशन ये बताई हुई है उन्होंने कि अगर किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी कैंडिडेट की कोई भी क्वाइफ जो उसने बताए हुए होंगे वो अगर गलत होंगे तो उसकी बेस पर उसका वजीफा वो रोक सकते हैं या उसको कैंसिल कर सकते हैं। और जो अदा की गई रकम होगी, अगर रकम अदा करने के बाद कोई इस तरह का इशू निकलता है खुदा नास्ता, तो उस सूरत में उनकी जो अमाउंट उन्होंने पे की होगी वो उनसे वापस ले ली जाएगी या उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि अपनी एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको बहुत एहतियात से फिल करें ताकि गलती के चांसेस ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट वो चीज़ आपको बता रहे हैं वो जो जांच पड़ताल और जो वजीफ़ों का जो इजरा होगा, जो स्कॉलरशिप आप इशू करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं उनके PC1 के तहत जो उन्होंने मौजूदा माली साल के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने डिसाइड किए हुए हैं, उसके बिना पर ये जो है ये करेंगे। और एक सेपरेट जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई हैं वो इस एड में उन्होंने मेंशन की हुई हैं कि महकमा किसी भी वक्त बगैर वजह बताए ये स्कॉलरशिप, ये वजीफ़ा प्रोग्राम बंद करने का हक महफूज रखता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कि आपको इन कॉन्टैक्ट रहना पड़ेगा वेबसाइट के साथ। और अगर आपका स्कॉलरशिप हो जाता है तो डेफिनेटली कोई कंसर्न पर्सन जो आपसे रब्ता करेंगे तो आपको उनसे इन कॉन्टैक्ट रहना पड़ेगा ताकि जो भी स्टेटस है आपकी एप्लीकेशन का, आपके वजीफे का, आपको पता चल सके। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने इसकी डेडलाइन क्या है और आपने ये भिजवाना कहाँ पे है। ठीक है, अब इसकी जो डेडलाइन है वो R&I ब्रांच में जमा करवानी है आपने। ठीक है, और उसकी लास्ट डेट 29 सितंबर 2022 है और टाइम जो इसका लिखा हुआ है बवक्त शाम 5 बजे तक। यानी कि अगर आप बाय हैंड जमा करवा रहे हैं वहाँ पे तो आपको शाम 5 बजे तक आप वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब बेटा ये नहीं होता कि आप 4:55 पे चले जाएँ और आपने उससे पहले जाके वहाँ पर जमा करवानी होती है। तो कोशिश करें कि लास्ट टाइम और लास्ट डेट से पहले आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर जमा करवा दें। अगर आप बाय डाक इसको भिजवा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपने इसको भिजवाना है नेशनल टावर, ये ब्रैकेट में जो है यहाँ पे ब्रैकेट में इसका एड्रेस लिखा हुआ है। जो इदारा है वो है महकमा इंसानी हकूक़ अक़लियती अमूर हुकूमत पंजाब। उनका एड्रेस जो उन्होंने दिया हुआ है वो है नेशनल टावर 28 एजरटिन रोड बिलमुकाबल ईमान इकबाल लाहौर। ठीक है, यहाँ पे आप उसको भिजवा दें। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है कि आखिरी तारीख के बाद मसूल होने वाली दरखास्तें ज़ेर गौर नहीं लाई जाएंगी। इसलिए अगर आप बज़रिया डाक उसे भिजवा रहे हैं तो आखिरी तारीख से पहले आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको भिजवाएं। यानी कि अगर लेट्स सपोज कि मुझे आज 27 है, तो अगर मुझे एप्लीकेशन अपनी भिजवानी है बाय डाक तो मैं कोशिश करूँ कि आज या कल में मैं उसको भिजवा दूँ ताकि 29 को उनको टाइमली जो है वो 10 ओ क्लॉक 11 ओ क्लॉक तक उनको लाजमी जो है वो रिसीव हो जाए। ठीक है, इसके बाद आप ये जो दरख्वास्त फॉर्म है, ठीक है, ये आप दफ्तर से भी हासिल कर सकते हैं या फिर एक वेबसाइट है जो कि इस इदारे की वेबसाइट है जो कि है http जो हम लिखते हैं स्लैश डाल के hrma.punjab.government.pk gov.pk। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे गिवन है हुकूमत पंजाब महकमा इंसानी हकूक़ अक़लियती उमूर सेक्शन का, तो यहाँ पे आप फ़ोन पे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन एलिजिबल हैं और उसमें अमाउंट कितनी जो है वो दी जाएगी। ओके, जो मैट्रिक स्टूडेंट्स हैं, अगर हम मैट्रिक से स्टार्ट करें, मैट्रिक ओ लेवल्स या उसके इक्विवेलेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अमाउंट है 15,000। जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, बेशक वो FA कर रहे हैं, FSC कर रहे हैं, ICOM A लेवल्स कुछ भी इस तरह से पढ़ रहे हैं, तो उनकी अमाउंट है 20,000। जो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं जैसे BA BSc BBA BCom, ठीक है, इनकी अमाउंट 30,000 है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं यानी कि MA MSc MCom MCS और जब ये स्टूडेंट्स इनको काउंट करेंगे तो इसमें 35,000 इनकी अमाउंट है। और जो प्रोफेशनल एजुकेशन है जस्ट लाइक MBBS कर रहे हैं, DBM कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BSc नर्सिंग कर रहे हैं, BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फॉर्म D DPT MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं या LLM कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सूरत में इनकी जो अमाउंट होगी वो 50,000 होगी। तो ये थी अमाउंट की डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं अगर ब्रीफली अगर आपको दिखा दूँ कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ से मैं अगर कलर सेलेक्ट किया थोड़ा सा, ओके, ये पहला कॉलम नंबर 1 जहाँ पे है कि यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद
उम्मीदवार का शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म नंबर लिखा हुआ है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो आपके बे फॉर्म के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो भी आपके आईडी कार्ड का नंबर ही होता है। यहाँ पे आप डैश के साथ उसको फिल करेंगे। नंबर 3 पे है वालिद सरपरस्त का नाम, अपने फादर का नेम वगैरह लिखेंगे। लेकिन अगर ख़ानदान के सरबराह की वफ़ात की सूरत में नादरा के जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट की तस्दीकशुदा कापी लफ करें तो आपने वो साथ में अटैच करनी है। इन केस खुदा नाखास्ता अगर आपके फादर की है, वालिदैन के ख़ानदान के जो सरबराह हैं उनकी डेथ हो चुकी है तो आपने यहाँ पे उनकी जो डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी है वो ज़रूर अटैच करनी है। यहाँ पे आप उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। नंबर 5 में है उम्मीदवार की हालिया तस्वीर। यहाँ पे आपने पिक्चर लगानी है, ठीक है, और उस पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि तस्वीर इस साइज़ की तस्वीर होनी चाहिए। जब तस्वीर लगा देंगे उसके बाद ग्रेड 17 या बाला सरकारी अफसर से तस्दीक करवाएं, उसको अटेस्ट करवाना है आपने बेटा, ठीक है। एक तस्वीर यहाँ चस्पा करने के बाद तस्दीक करवाएं। 2 अदद तस्वीर पुष्प पर उम्मीदवार का नाम लिखने के बाद तस्दीक करवाकर फॉर्म को फिलअप करें। एक तस्वीर यहाँ से फ्रंट पे टेस्ट होगी, ठीक है, और एक जो है वो जो आपका 2 पिक्चर्स आपकी वो होंगी जिस पे आप इनको बैक से टेस्ट करवाएँगे और वो आप इसके साथ अटैच कर देंगे। आपने अपनी जिन्स बतानी है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, और आप अपना रिलीजन मेंशन करेंगे। नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन उसमें आते हैं या हिंदू उसमें आते हैं, डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं आपके पास आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। कि आपका ताल्लुक किस ज़िले से है और जो मोस्टर डोमिसाइल यहाँ लिखा हुआ है, तो मोस्टर डोमिसाइल का मतलब ये है कि डोमिसाइल आपका पंजाब का ही होना चाहिए। सो दैट्स वाई आप अगर पंजाब के डोमिसाइल में हैं तो आपने पंजाब के डोमिसाइल के अंदर रहते हुए कौन सा ज़िला आपका है आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपका ज़िला लिखती है तो आपके पास ये फ़ोन नंबर जो है वो दिए हुए हैं, और कोशिश कीजिए करें बेटा कि फ़ोन नंबर जो है वो फ़ोन नंबर यूज़ करें जो एक्टिव फ़ोन नंबर हो, ठीक है। जो एक तो ये चीज़ होनी चाहिए कि फ़ोन आपका एक्टिव हो। एक्टिव से मुराद ये है कि साइलेंट पे ना रहता हो, स्विच ऑफ ना रहता हो, जिसकी चार्जिंग प्रॉपर्ली मोबाइल की रहती हो। एक तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, और दूसरा बेटा ये कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जो आपका फ़ोन है वो शिफ्ट ना हुआ हो, ट्रांसफ़र ना हुआ हो, ठीक है। तो ये भी आपने इसके अंदर जो है वो ध्यान में रखनी है बात। और यहाँ पे आपने वो पता देना है, वो एड्रेस देना है जहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो कॉन्टैक्ट कर सकें, आपको लेटर लिखना चाहें तो आपसे लेटर लिख सकें, ठीक है, और आपसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकें। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो आपने अटेस्टेशन जो करवानी है वो ग्रेड 17 या इससे ऊपर के सरकारी अफसरान से करवानी है। खुद मुख्तार ऐसे लोग जो खुद से काम कर रहे हैं, खुद बिजनेस कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो कि मतलब मिक्स काम कर रहे हैं, नीम सरकारी गैर सरकारी इदारों के अफसरान तस्दीक करने की मिजाज नहीं है। तो आपने गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं आपने सिर्फ उनसे टेस्ट करवाना है, ठीक है। आपने अपने फादर की जो मंथली इनकम है, महाना का मतलब मंथली होता है, वो आपने यहाँ पे इनकम लिखनी है। आपने अपनी मदर, अगर आपकी मदर जो है वो जॉब में है तो आपने यहाँ पे उसकी इनकम लिखनी है, ठीक है। अगर आपके जितने बहन भाई हैं अगर उनमें से कोई ऐसा है जो कि शादीशुदा नहीं है, ठीक है, तो अगर वो कमाते हैं तो आपने यहाँ उनकी इनकम लिखनी है। जिस अगर आपकी वालदा नहीं कमाती तो यहाँ पे आप नील लिख देंगे, NIL, ठीक है। वो आप इसमें यहाँ पे मैं आपको ये लिख के बता देती हूँ। ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। या ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि अगर नहीं कमाते या कोई चीज़ ऐसी है जिसका आंसर आपके लिए नहीं है तो N/A भी लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। अगर इसके अलावा वालदा की आमदन या बहन भाइयों की इनकम से अलावा अगर कुछ आपकी इनकम है तो आप यहाँ पे अपनी दीगर ज़राए जो है आप यहाँ पे उनकी आमदनी ले सकते हो, और उम्मीदवार के ख़ानदान की कुल माहाना आमदनी, तो इनको टोटल करके आप टोटल जो अमाउंट बनती है वो यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखनी है। जो अटेस्ट कर रहा होगा यहाँ पे वो अपना नाम लिखेगा, यहाँ पे अपना वो डेजिग्नेशन लिखेंगे कि किस ओहदे पे है वो, ठीक है, और किस जगह पर वो अलॉटेड है, अपनी जो एड्रेस है उनका वो यहाँ पे वो लिखेंगे। जो अटेस्ट कर रहा होगा वो यहाँ पे अपना उनसे आपने शनाख्ती कार्ड फिल करवाना है। उनका उनका स्केल पूछना है कि 17 है, 18 है, 19 है, जो भी स्केल है वो यहाँ पे उनका वो मेंशन होगा, ठीक है। और जिस इदारे से वो बिलोंग करते हैं उस इदारे का नाम यहाँ पे आएगा, उसके साथ फ़ोन नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। किस डेट को उन्होंने इसको टेस्ट किया वो डेट यहाँ लिखी जाएगी, और यहाँ पे उसके सिग्नेचर और स्टैम्प आएगी। ये पोर्शन पर्टिकुलरली उनके लिए है जिन्होंने इनकी अटेस्टेशन करनी है कि कितनी अमाउंट जो है वो अर्निंग उनकी है। और एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि लास्ट मैंने कुछ जो ऐड है उसमें से देख के बताया था कि आपकी 34,800 से ऊपर अमाउंट नहीं होनी चाहिए माहाना आमदनी, ठीक है, ताकि आप
इसके लिए एलिजिबल जो हैं वो हों, और अगर आपकी आमदनी इससे ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट जो है वो फिल करना है, आपने ये बताना है कि आपकी सनद है, डिग्री है, सेमेस्टर है, या आपने पार्ट्स में किया है, जो लास्ट आपका इम्तिहान होगा उसकी डिटेल मेंशन करनी है। ठीक है। और उसके साथ साथ आपने अपने जो इंस्टीट्यूट वगैरह है, जो बोर्ड है, यूनिवर्सिटी, आपने उसका नाम लिखना है, रिजल्ट की डेट लिखनी है, हासिल करता नंबर, कुल नंबर, ग्रेड कितना ग्रेड है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है या डिवीजन है वो लिखनी है, और नंबरों की कितनी परसेंटेज बन रही है आपने वो मेंशन करना है। अगर आपको याद हो तो दोबारा मैं बताऊँ तो इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने कहा हुआ है कि 50% से तक मिनिमम आपकी जो है वो रिक्वायर्ड है मार्क्स आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। जहाँ से आपने जहाँ से आप अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ठीक है, उस सरकारी तलीमी इदारे का नाम लिखना और पता फिल करना है यहाँ पे, जहाँ पे भी आप स्टूडेंट हैं। ठीक है। और ये तस्दीक की जाती है कि आपने जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे, अपने फादर का नेम यहाँ मेंशन करेंगे, अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे, और ये तलीमी साल तलीमी प्रोग्राम जो भी आपका प्रोग्राम है वो यहाँ मेंशन होगा। ठीक है। और यहाँ पे उसकी जो आपके इदारे की जो कंसर्न पर्सन है वो यहाँ पे इसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद जो भी आपका इदारे में जो सरबराह हैं, जो हेड्स हैं या जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, वो यहाँ पे तस्दीक करेंगे और यहाँ पे अपने स्टैम्प और सिग्नेचर करेंगे, और अगेन उनका डेजिग्नेशन, उनका ओहदा और उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपकी है उम्मीदवार की मज़हब की तस्दीक। उसमें हम क्या करेंगे, गैर मुस्लिम मजहबी इदारे का नाम और पता जहाँ उम्मीदवार इबादत मजहबी रसूमात अदा करता है। तो यहाँ पे आपने वो सारी डिटेल मेंशन करनी है, और यहाँ पे अगेन आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ वालिद और दफ्तर में अपना नाम लिखेंगे, वालिद और दफ्तर में अपना नाम लिखेंगे, और यहाँ पे आपका ताल्लुक किस मज़हब से है आप यहाँ पे वो लिखा जाएगा। और अगेन जिस भी दायरे से आप ये फिल करवा रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी इबादत के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी फिल होंगी, और सिग्नेचर होंगे, और उनके स्टैम्प होगा, उनका फ़ोन नंबर होगा, और उनका डेजिग्नेशन होगा। अब इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, तमाम मतलूबा दस्तावेज़ात उम्मीदवार और वालिद सरपरस्त का शनाख्ती कार्ड, बेफॉर्म तस्वीर, डोमिसाइल, तमाम सबका तलीमी दस्तावेज़ात, मसावाती इसनाद जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको कहते हैं, कि कापियों की सिर्फ ग्रेड 17 या इस बाला सरकारी अफसरान से तस्दीकशुदा कापियाँ लफ करें। दैट मीन्स कि अगेन बाबर ये कहा जा रहा है कि सरकारी अफसर से आपने टेस्ट करवाना है, और वो 17 की या 17 से ऊपर का हो सकता है। तस्दीक कुनंदा के नाम के बगैर मोहर तस्दीक काबिल कबूल ना होगी। बार बार बताया हुआ है कि जिससे आपने टेस्ट करवाना है उससे आपने इस तरह से टेस्ट करवाना है कि उसका नाम ज़रूर मेंशन होना चाहिए उस स्टैम्प के ऊपर। साबका तलीम ओ लेवल्स या ए लेवल्स होने की सूरत में जो इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन IBCC है उनकी तरफ से जारी करदा मसावाती सनद इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की तस्दीकशुदा कापी लग करें। इस सूरत में कि जब आप ओ लेवल्स या ए लेवल्स कर रहे हैं। साबका पास करदा तलीम सेमेस्टर की सूरत में कंट्रोलर इम्तहानात या शोबा के सरबराह की जानिब से जारी की गई हासिल करदा फीसद की सनद की कापी तस्दीकशुदा लफ्ज़ है। दैट मीन्स कि अगर आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, BS कर रहे हैं, तो आपने लास्ट सेमेस्टर के जो आपके मार्क्स हैं आपने उसकी बेस पर इसको जो अपने इदारे के सरबराह हैं, कंट्रोलर हैं, ठीक है, उनसे आपने इसकी सनद की जो फीसद की कॉपी है, कि जो डिटेल मार्कशीट हम निकलवाते होते हैं, ठीक है, आपने उसकी कॉपी ज़रूर अटैच करनी है। तमाम दस्तावेज़ात का मुनासिब तस्दीकशुदा होना, दरख्वास्त फॉर्म के साथ लफ होना और दरख्वास्त फॉर्म का मुकम्मल होना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है। ये तमाम चीज़ों का आपने ख्याल करना है, तस्दीक करवानी है ऐसे पर्सन से जिसका नाम उसकी मोहर के ऊपर लिखा हुआ हो। दरख्वास्त फॉर्म के साथ उसको अटैच करवाना है तमाम दस्तावेज़ात को, और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। नामुकम्मल बगैर मतलूबा तस्दीकात, गैर मुनासिब तस्दीकात वाली दरखास्तों को ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। ठीक है। अगेन इसके एंड में भी एड्रेस जो है वो गिवन है, इस एड्रेस पे आपने भिजवानी है, और भिजवाने के लिए उन्होंने डेट टाइम सब चीज़ें जो हैं वो मेंशन की हुई हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है ये आपको कहाँ से मिलेगा। जी, आपने जाना है गूगल पे, ठीक है, गूगल पे जाकर, जैसे मैंने ये ओपन किया था तो मैं इसको बैक जाके आपको दिखा देती हूँ। गूगल पे जाके आपने ये जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था hrma.punjab.government.pk स्कॉलरशिप फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। जब ये इस पे क्लिक करेंगे तो जो पहली साइट आपके पास ओपन होगी वो ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से होगी। ठीक है। इसमें ये एडवर्टीजमेंट भी पड़ी हुई है, और इसमें ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म भी पड़ा हुआ है। ठीक है। और इसमें भी ये गेन डेडलाइन जो है वो दी हुई है। अगर मजीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास ये फॉर्म जो है ये ओपन हो रहा है। जी, ये फॉर्म हमारे पास ओपन हो चुका है। इसको आप प्रिंट
डाउनलोड करें और इसके आप प्रिंट निकाल लें और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें किसी तरह का कोई आपको इश्यू फेस करना पड़ता है तो आप यहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 04299201077। और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने पूछने हैं जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो आप वो पूछ सकते हैं कि इस स्कॉलरशिप को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, कितना फंड जो है वो एलोकेट किया गया है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, यानी टोटल कितनी अमाउंट एलोकेट की गई है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोजेक्ट के वो क्या हैं, ठीक है, और आपके पास जो एजुकेशन स्कॉलरशिप्स हैं स्टूडेंट्स की माइनॉरिटी के लिए जो हैं, तो कितना शेयर है सूबे में, जो पंजाब में कितना शेयर है कि पंजाब को कितना हिस्सा मिल रहा है, बाकी सूबों को कितना मिल रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ही जो पंजाब में वर्क कर रहे हैं क्या वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी फेडरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर कोई है तो वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है, और अगर स्टूडेंट कोई डिस्टेंस लर्निंग उसमें है तो वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। वैसे इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपके एडवर्टाइजमेंट में भी दिए हुए हैं, जो कि मैंने डिटेल से आपको बता दी है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से क्लिक करके उन आंसर्स को रीड कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। इनके आंसर जो है वो नीचे भी दिए हुए हैं इनके, तो आप इसको कम्प्लीटली विजिट कर सकते हैं, ठीक है, और आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इसको देखिए, आप इसको फिल करें और